Good evening, friends. Welcome back to my channel Infinite Trade. My name is Robin, and let's do our Nifty and Bank Nifty analysis for tomorrow. So tomorrow, it's going to be Bank Nifty's expiry. आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी और एज ऑलवेज ड्यू टू लो विक्स एक्सपायरी के दिन पे मोमेंटम होती है और आज फिर निफ्टी में एक अच्छी मोमेंटम लास्ट में आई जिसमें कुछ अगर मैं आपको ये दिखाऊं 15 मिनट्स में देखेंगे तो लास्ट में इसने डे हाई को क्रॉस करके एक ऊपर की मूव दी, बट सेलर्स को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया क्योंकि 19700 एक रेजिस्टेंस था। बस एक 750 तक लास्ट में जाके थोड़ा सा क्लोजिंग दिया है, तो ज़्यादा परेशानी एक ऑप्शन सेलर को नहीं हुई होगी। तो अभी हम लोग क्विकली निफ्टी और बैंक निफ्टी का देखते हैं। पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि कल की एक्सपायरी के लिए क्या प्लान करनी चाहिए। तो बैंक निफ्टी ने भी ठीक ठाक परफॉर्म किया था। अगर आज इसको देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल की जो हाई थी, इसको हम लोग 15 मिनट्स में देख रहे हैं। ओके, सो जो फर्स्ट कैंडल जो थी वो ये थी। इसको हमने एक बार ब्रेकआउट करी और फिर एक स्विंग बना करके दोबारा इसको हल्के से एक ब्रेकआउट किया है। तो इसमें गौर करने वाली बात क्या है कि आगे हमारे पास यहाँ पे स्पॉट में 44,150 के आसपास जो है एक रेजिस्टेंस है। और हाल फिलहाल आप देखेंगे तो SGX निफ्टी जो है ये काफ़ी परफॉर्म कर रहा है। 20,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमने फ्यूचर्स में 19,936 पे क्लोज किया है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ से 90-95 पॉइंट जो है ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कल हो सकता है कि हम दोनों इंडेक्स में गैप अप ओपन करें। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि 15 मिनट्स में इसने कंटिन्यूस टू ग्रीन कैंडल दिया है। तो अगर हम यहाँ पे कहीं खुलते हैं गैप अप तो एक स्विंग बनाने के लिए नीचे जरूर आएगा। और हम इसी रेजिस्टेंस के अंदर अंदर ही खुल रहे हैं अगर 44,100 के करीब, तो हाई चांस है कि हम गैप फिल करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा जब बड़ा गैप अप होता है तभी हम गैप नहीं फिल कर पाते क्योंकि फिर एक इंटेंस सेलिंग हो जाता है और वो एक टेम्पररी रेजिस्टेंस बन जाता है जिसको ब्रेकआउट करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम डेटा में देख लेंगे कि क्या कोई ब्रेकआउट वाली लेवल की तरह कोई तैयारी है क्या। तो FIs का अगर हम देखते हैं, फ्यूचर में इन्होंने 5,500 फ्यूचर को लॉन्ग करी है और 4,500 फ्यूचर शॉर्ट करी है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये सारे नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी में हो रहा है और नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी जो है वो बुलिश पोजिशंस है फ्यूचर्स में। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि इनके पास जितनी शॉर्ट्स थी, जो आज भी करीब 1,22,000 शॉर्ट्स जो है नेकेड है और ये अभी तक एग्जिट नहीं हुआ है। सो मोस्ट प्रॉब्ली अभी कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, कल नहीं है सॉरी परसों है। मंथली एक्सपायरी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की साथ में है। तो कल और परसों ये 2 दिन में आपको काफ़ी शॉर्ट्स जो है एग्जिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो प्रोबेबली हम ये करेंगे कि डिप मिले इम्पोर्टेंट लेवल पे तो हम बाइंग में फोकस करेंगे। ऑप्शंस देखेंगे तो इनके पास 78,000 कॉल लॉन्ग है, 29,000 पुट शॉर्ट है और सिमिलरली प्रोस के पास भी 1,20,000 कॉल लॉन्ग है और 1,22,000 पुट शॉर्ट है। तो दोनों ने भी बुलिश पोजीशन कैरी करके गए हैं और वो ऑप्शन चेन में भी विजिबल था। आप देखोगे स्मार्ट मनी 62% बुलिश है। 43,800 का कॉल जो है ये काफ़ी बाइंग हुई है। अगर आप इसको निफ्टी में अगर चेक करना चाहते हैं तो निफ्टी में भी आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी में इन्होंने 19,900 का जो कॉल है वो बाई करके गए हुए हैं। स्मार्ट मनी देखो 68% प्रॉफिट बुलिश है। 19,800 का कॉल है ये और 19,850 का कॉल, 800 और 850 का कॉल जो है ये इन्होंने बाइंग करके गए हैं। तो दोनों ने भी बुलिश पोजीशन तो कैरी तो किया है और दोनों के पास पुट शॉट भी है। तो जाहिर सी बात है मार्केट को नीचे गिरने नहीं देंगे अनटिल एंड अनलेस अच्छा गैप अप खुलने के बाद जो है इंटेंस सेलिंग अगर हमें देखने मिलता है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बट अगर कल किसी भी सूरत में हम
फ्लैट खुलते हैं, हल्का सा गैप अप खुल के 43,800 के आसपास डिप देते हैं, तो आपको इस एरिया में एक कॉल बाय का ही ट्राई करना है, और टारगेट जो है करीब 44,150 के आसपास आप प्लान कर सकते हैं। डायरेक्टली हम 44,100 150 के आसपास खुलते हैं तो पुट की ट्रेड लेंगे, ये कोशिश करने के लिए कि एक स्विंग बनाने तो डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो अगर इसी के अंदर खुलते हैं तो हम 99% जो है गैप फिल करेंगे, तो गैप फिल करने वाली एक ट्रेड लेना बनता है। गैप डाउन की तो गुंजाइश नहीं है, बट अगर गैप डाउन भी होता है तो इस लेवल के ऊपर आने के बाद जो है हम कॉल ही ट्रेड करेंगे 43,800 के ऊपर, और टारगेट जो है करीब 44,100 के आसपास प्लान करेंगे। निफ्टी भी बात कर लेते हैं। निफ्टी ने भी लास्ट मोमेंट में इस ऑर्डर ब्लॉक का ब्रेकआउट किया है, तो ऑर्डर ब्लॉक का ब्रेकआउट यूजुअली सक्सेसफुल होता है, बट इसमें एक ही प्रॉब्लम ये है कि अ, इसके लास्ट के अगर आप मूव देखेंगे तो 215 से 315 या 330 समझ लो कि कंटिन्यू ये ऊपर गया है, तो ये भी अगर कल गैप अप खुलता है तो स्विंग बनाने के लिए नीचे जरूर आएगा। तो ये अगर कल ये 20,000 40 50 के अंदर अंदर अगर ओपन होता है तो एक पुट का ट्रेड लेना बनता है। इसमें आप एक 100 पॉइंट्स की फॉल जो है इसमें आप देख सकते हो। और इसमें अगर अपने को कॉल बाय करना है फ्लैट खुलने पे या थोड़ी सी गैप डाउन खुलने पे, तो कॉल बाय की जो अच्छी लेवल है वो 19,830 850 के एरिया में ही आ रहा है। यहाँ पे कहीं कॉल बाय करके इस लो को एसएल रखेंगे पीडीएल को, तो फिर एक वापस एक अपमूव जो है धीरे धीरे 20,000 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये प्लान होनी चाहिए कल के लिए। निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी पोजीशंस हैं इनके पास, वो धीरे धीरे कल और परसों में एग्जिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सॉरी फॉर द वीडियो बीइंग सो लेट। 2-3 दिन इतना ट्रैवल और इतना भागदौड़ किया है ये लॉन्ग वीकेंड पे कि टायर्डनेस अभी तक मेरी निकली नहीं है, और इस वजह से थोड़ा शेड्यूल भी मेरा बिगड़ चुका है, जिसको मैं अलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, देन टेक केयर, बाय बाय।